अमेरिका के दबाव में काम कर रहा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की थर्ड क्लास पिचों को दे रहा है ऐसी रेटिंग की फैंस को नहीं हो रहा हजम। 8 मैचों की पहली पारी का एवरेज स्कोर था 107। पिच पर कभी ज्यादा उछाल तो कभी नीचे जा रही थी गेंदें, फिर भी आईसीसी है मेहरबान। वनडे वर्ल्ड 2023 में इंडिया की पिचों पर दी थी खराब रेटिंग, लेकिन अमेरिका की खराब पिचों पर बंद हो गई बोलती। टी20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। वर्ल्ड की सभी क्रिकेट टीमें अपनी अपनी बायलैटरल सीरीज की तैयारी शुरू कर चुकी हैं या फिर खेल रही हैं। इस बीच आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के पिचों की रेटिंग जारी की। ये रेटिंग तो चौंका देने वाली है, खासतौर से अमेरिका के पिचों की जो रेटिंग आईसीसी ने दी है वो टी20 क्रिकेट के मुंह पर तमाचा है। अमेरिका में हुए 8 मैच टीमों ने किस तरीके से खेले, इसको लेकर कई टीमों का बयान भी सामने आया। सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि फैंस ने अमेरिका के पिचों की हालत अपनी आंखों से देखी। कभी गेंद जरूरत से ज्यादा उछाल ले रही थी तो कभी नीचे जा रही थी। अनचाही स्विंग भी कई बार देखने को मिली। बैट्समैन के लिए तो अमेरिका की पिच पूरा नरक थी। हाँ, गेंदबाजों को इसका कुछ जरूर फायदा था, लेकिन किसी भी कीमत पर अमेरिका की पिचों को अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आईसीसी ने जिस तरीके की रेटिंग अमेरिका की पिचों को दी उससे साफ है कहीं न कहीं इस पूरे मामले में दाल में कुछ तो जरूर काला है। अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 शुरुआती मैच खेले गए थे। किसी भी मैच में ऐसा नहीं लग रहा था कि पिचें टी20 के लिए उपयोगी है। न ही इन पिचों पर रन बन रहे थे, न ही चौको छक्कों की बरसात देखने को मिली। स्टेडियम की बाउंड्री भी इतनी बड़ी थी कि बड़े शॉट पर बैट्समैन आउट हो जा रहे थे। अमेरिका की पिचों पर जो भी मैच हुए उसको देखकर ये लग रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं बल्कि गली मोहल्ले का क्रिकेट खेला जा रहा। वैसे देखने में ये भी लगा था कि अमेरिका क्रिकेट में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। वर्ल्ड कप के कुछ महीने पहले का अस्थायी स्टेडियम बनाया गया था। एक स्टेडियम में कई पिचें तैयार की गई थी। एक अस्थायी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि आईसीसी को इस अस्थायी स्टेडियम में मैच खेलने से ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन आईसीसी ने इस घटिया पिच पर 8 इंटरनेशनल मैच कराए, जबकि सच ये कि ये स्टेडियम और पिच पर एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने जाने लायक नहीं था। हालांकि टूर्नामेंट शुरू हो चुका था, आईसीसी ने जैसे तैसे मैच कराए, लेकिन जब रेटिंग का सवाल आया तो एक बार फिर से आईसीसी ने अमेरिका की पिचों को ठीक ठाक रेटिंग दे दी है। दरअसल टी20 विश्व कप के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नया अस्थायी स्टेडियम बनाया गया था जिसका नाम नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम था। इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया था जिनकी जमकर आलोचना हुई। नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की पिचों की दिग्गजों ने खूब आलोचना की थी। इस मैदान पर कोई भी हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिला था। इसी मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला भी खेला गया था। यहाँ भी ड्रॉप इन पिचों में एडिलेड के क्यूरेटर डिमेनियम हफ ने तैयार किया था। हालांकि बगैर किसी टेस्टिंग इन पिचों पर मैच करवा दिया गया। न्यूयॉर्क के 8 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 107.6 था। अब लंबे इंतजार के बाद आईसीसी ने आखिरकार पिच को लेकर रेटिंग जारी कर दी है। न्यूयॉर्क मैचों के लिए रंजन मुदुगले, डेविड बून, जेफ क्रो और रिचर्डसन 4 रेफरी थे। न्यूयॉर्क की पिचों पर भारत बनाम पाकिस्तान खेले गए थे। 8 मैचों में 6 मैचों को संतोषजनक रेटिंग मिली। वहीं भारत बनाम आयरलैंड सहित यहाँ हुए 2 मुकाबलों में असंतोषजनक रेटिंग मिली। इसके अलावा श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेल के लिए इस्तेमाल की गई पिच को भी रेफरी ने नापसंद किया। वहीं सुपर 8 में भारत और अफगानिस्तान के बीच बारबाडोस में खेले गए मैच की पिच को संतोषजनक रेटिंग मिली, जबकि सिर्फ फाइनल मुकाबले के शतक को बहुत अच्छी ही रेटिंग दी गई। बता दें जून में खेले गए टूर्नामेंट के कुल 52 मैचों में सिर्फ 3 मुकाबले की पिचों को असंतोष माना गया, जिसमें तीसरा मुकाबला अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिनिदाद में खेला गया। सेमीफाइनल मैच था जहां अफगानिस्तान 56 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। आईसीसी के इस रवैये के बाद तो ये तय है दाल में कुछ तो जरूर काला है, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप 2023 की पिचों की रेटिंग जिस तरीके से आईसीसी ने की थी उसके कहीं बहुत खराब पिच को संतोषजनक बताया जा रहा है।